करने के बाद भी ये सिस्टम समझ में नहीं आ रहा समझ में। ग्रेट पर्सनैलिटी आचार्य बीबी मैठाणी उनका नाम है, उनके माध्यम से इस सिस्टम मेरे को मिला, इस सिस्टम की जानकारी मिली। जुड़ना मैं नहीं चाहता था, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं कोई भी इस सिस्टम में आसानी से जुड़ना नहीं चाहते हैं। सही बोल रहा हूँ जी? अपनी मर्जी से जुड़े क्या? नहीं जुड़े। कोई जुड़े हैं अभाव से, कोई जुड़े हैं प्रभाव से, है ना? ऐसे कोई इमोशनली किसी ने बोल के बात करके ऐसे जुड़े हुए हैं। मैं भी उसी प्रकार से जुड़ा साथ हूं, और मेरे को ये मार्केटिंग प्लान दिखाया गया, ये गोले 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 बनाए गए और बोला कि यहाँ पे लाखों रुपया आ सकता है। एक्टिव इनकम की बात हुई, पैसिव इनकम की बात हुई, समझ में आया एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है। और साथियों, कभी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया, आज तक हिंदुस्तान की जो शिक्षा है उसके अंदर हमने पढ़ाई नहीं है। एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है। एक्टिव इनकम का मतलब समझा, जब तक मेरा शरीर एक्टिव रहेगा, जब तक मैं काम करूंगा तब तक पैसा आएगा। और जिस दिन मेरा शरीर एक्टिव नहीं है, मैंने शरीर में धोखा दे दिया, शरीर अब मेरा काम का नहीं है, या मैं काम पे नहीं जा रहा हूं, तो क्या इनकम आएगी? ये बात समझ में आई। आज हम कर रहे हैं, आ रहा है, कल क्या होगा? मतलब क्या, जिन व्यापार को हम कर रहे हैं उसमें भी सिक्योरिटी नहीं है, उसमें सिक्योरिटी सुरक्षा नहीं है। कि लगा अगर नेटवर्क बनाने से ही काम हो सकता है, और केवल करना क्या है, दुकानी तो बदलनी है। क्या करना थी? दुकानी तो बदलनी है। पहले हम क्या करते थे, यहाँ से सामान खरीदते थे, 50% पैसा इस बीच के सिस्टम में जाता था। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आर्थिक की स्टोर से सामान खरीदते, जो बीच का पैसा है बचता है वो हमें को मिलता है। तो डायरेक्ट लेना चाहिए कि इनडायरेक्ट लेना चाहिए? डायरेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि ये 50% जो 45% है ये पैसा हमें को रिटर्न हो रहा है। और जहां पर पक्का बिल मिल रहा हो, सिक्योरिटी हो। क्या हम बाजार से सामान खरीदते हैं, आज तक हमने मसाला खरीदे, क्या आपको किसी ने पक्का बिल दिया है? क्या कोई सिक्योरिटी है वो ओरिजिनल सामान होगा? हाँ जी, कोई सिक्योरिटी है? बाजार का मतलब क्या है कि आज तक हमने बाजार से सामान खरीदा, किसी ने सिक्योरिटी नहीं दी। और आज क्या हो गया, हिंदुस्तान के हर एक घर में एक व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से जूझ रहा है। यस और नो? जूझ रहा। इसका कारण क्या है? हमारा खान पान है। एक ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान के अंदर आई जो कहते हैं कि हम आपको डायरेक्ट सामान देंगे, सिक्योरिटी के साथ देंगे, पक्का बिल के साथ देंगे, और बीच का जो बेनिफिट होगा, जो आपका मेहनत का पैसा है वो आपको ही वापस देंगे। तो इससे बहुत सारे लोगों को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। ये व्यवस्था 2008 में मेरी समझ में आई, और मेरे साथियों इसको ज्वाइन किया, साइन किया, और सामान को, प्रोडक्ट को यूज किया, तो प्रोडक्ट बहुत नंबर 1 पे थे, क्योंकि अपना परचून का दुकान भी था। और जब प्रोडक्ट को हमने खरीदे तो एक एक प्रोडक्ट के साथ कंपैरिजन किया, रेट के साथ, क्वालिटी के साथ, क्वांटिटी के साथ, और देखा ये इस रेट में बाजार के प्रोडक्ट कभी मिल नहीं सकता। ये सारी चीजें करी, लेकिन धीरे धीरे इसको स्टार्ट करना शुरू किया। उस समय व्यवस्थाएं विपरीत थी। आज इस सिस्टम को करना बहुत आसान है। 80 किलोमीटर दूर में सामान खरीदने जाता था। कितना जी? आज हम लोग क्या बोलते हैं, अगर तू नहीं जाना क्या, कितना किलोमीटर है? 8। कितना किलोमीटर है जी? 8। मैं एक जादू दिखाऊंगा आपको, देखना चाहोगे क्या? देखना चाहोगे? एक जादू दिखाऊंगा मैं आपको, और ये जादू मुझे 2008 में पता चल गया था। मेरा विजन क्लियर हो गया था, मैं आर्चन को क्यों कर रहा था। ये जादू आपको भी देखना है, और जादू मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि 8 किलोमीटर आज दूर सामान खरीदने के लिए हमें दूर लगता है। भाई इतनी दूर जाए क्या? अब योगिंदर रावत 80 किलोमीटर दूर जाता था सामान खरीदने, तब यहाँ पर कोई आर्चन के स्टोर नहीं हुआ करते थे, है ना? कितने किलोमीटर दूर जाता था? 80 किलोमीटर दूर। और साथियों कितने का सामान खरीदता था? मात्र 1000 रुपए का, श्रीनगर। ठीक है जी? इसका बेनिफिट क्या होता मुझे ये भी दिखाऊंगा मैं आपको। इसका जो कमीशन आता मेरे को वो आता कितने रुपए? 50 रुपए। और जो मेरा श्रीनगर जाने में खर्चा लगता वो खर्चा कितना होता जी? कितना? 250 रुपए। क्या मैं सही दिमाग से काम कर रहा था क्या? भाई घाटे का सौदा था कि फायदे के था?
हाँ जी, अभी जादू दिखाऊंगा आपको, जादू देखेंगे आप। 80 किलोमीटर दूर जाता था, 1000 रुपए का सामान खरीदता था और 50 रुपए कमीशन आता था। खर्चा कितना होता? 250 रुपए। और बहुत सारे लोग जो आरसीएम नहीं करना चाहते थे, जो मेरे को चिढ़ाते थे, ऐसे भी लोग होंगे ना जिनको आप बोलेंगे आरसीएम में जुड़ोगे तो क्या बोलते? हमने करके छोड़ दिया, है ना? ऐसे बोलते नहीं, हमने करके छोड़ दिया। बहन तू आज कर रही है, संतोष तुम आज कर रहे, हमने तो इसको 2005 में करके छोड़ दिया। ये लोग पता कौन है? पता कौन है? ये है आरसीएम के भूत। कौन है जी? आरसीएम के भूत। चाबी मिले और बोले करके छोड़ दिया तो समझ लो भूत मिल गया। क्या मिल गया? भूत मतलब वो अगर व्यक्ति कुछ सीखता इस सिस्टम में, अगर सीखता, नॉलेज को बढ़ाता, इसके बैकग्राउंड की जानकारी रखता, तो वो आरसीएम का लीडर बन सकता था, आरसीएम का रॉयल टीचर बन सकता था। लेकिन उसकी लीडरशिप की हत्या हो गई। क्या हो गई? सीखा नहीं तो क्या हो गई? हत्या हो गई, विजन खत्म हो गया उसका, और वो क्या हो गया? भूत। भूत का मतलब भटकती आत्मा। अब हम भी जुड़ गए आरसीएम में, तो क्या हमें भूत नहीं मिलेंगे भाई? हाँ जी, या तो कुछ साथी घर से बाहर ही निकलते हैं कि भाई अगर किसी को बोलो ना आरसीएम में जुड़ जाओ, मतलब नहीं लोग क्या करेंगे, डर है, डर लगता है शुरुआत में, मेरे को भी लगता था। और मैं जब जाता ना कभी तो इन भूतों के बीच फंस जाता था। ये योगिंदर रावत को पकड़ के बिठाते थे, घेरते थे और बोलते रहे रावत जी कहाँ फंस गए, आपने तो अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, लाखों रुपया आ रहा है, सब कुछ बढ़िया, ये चाय पत्ती का थैला भी उठा रहा है, कपड़ा प्रेस का फेरी लगा रहा, ऐसा कुछ बोलते थे, भूत घेर देते थे। लेकिन उस समय हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं थे, हमारे पास कोई अचीवमेंट नहीं थी, और हमारी टीम के अंदर, उत्तराखंड के अंदर कोई एक ऐसा टीम से ऐसा व्यक्ति नहीं था हम बोल सके कि ये हमारा रॉयल्टी अचीवर है, ये हमारे टेक्निकल अचीवर है। हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं थे। साथियों, कई बार हम हार जाते थे, कई बार हरा लेते थे, लेकिन हमारे डीसी सर कहते हैं आपको भूत मिलेंगे, अगर इन भूतों को हराना है और इन भूतों को बस में करना है तो अपने को बनना पड़ेगा तांत्रिक। हेलो, क्या बनना पड़ेगा जी? तांत्रिक। क्या बनना पड़ेगा? तांत्रिक बनना पड़ेगा। नहीं तो ये भूत, अगर हम तांत्रिक नहीं बने तो ये भूत हमें क्या बनाएंगे? भूत ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भूत बनाएंगे। इन भूतों को अगर बस में करना है तो अपने को क्या बनना है? तांत्रिक। और तांत्रिक कैसे बन सकते हैं? हाँ जी, कैसे बन सकते हैं जी? लगातार अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, लगातार इस प्रकार के इवेंट में आना है, जूम मीटिंग में आना है, अपनी नॉलेज को क्या करना है? बढ़ाना है। और अगर हमने नॉलेज को बढ़ाया तो पहले वो भूत हमें हराते थे, और जिस रास्ते पे योगिंदर रावत जाता है वो भूत वहां से भागना शुरू हो गए। और तांत्रिक के सामने भूत क्या हो जाएंगे भाई? भाग जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल भी है, आज हमारे पास सबूत है। आओ बैठो, चर्चा करो, आज के अंदर क्या बुराई है, क्या फायदा नहीं है। मैं इसी के ऊपर दिखा रहा हूं। 80 किलोमीटर ऊपर में जाता, 1000 रुपए का सामान खरीदता, 50 रुपए मेरे को मिलता और 250 रुपए खर्च हो जाता। और वो भूत हमें बोलते रावत जी कहाँ गए थे? हम कहते हैं श्रीनगर। क्या करने? उनको पता था लड़की है ना, घर से पता कर लेते थे। तो भाई क्या करने? हम बोलते सामान खरीदने गए थे। अच्छा, आरसीएम वाला? हाँ जी, आरसीएम वाला। कितने का खरीदा? हम बोलते भाई हमने 1000 का खरीदा, क्योंकि हमारे आरसीएम ने हमें सिखाया गया है कभी भी झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। और हम बोलते भाई हमने 1000 का खरीदा, तो वो बोलते बेनिफिट क्या होगा? हम बोलेंगे 50 रुपए हुआ भाई, यही तो 50 रुपए का बेनिफिट होगा। और कितना